क्रिया को कंटिन्यू रखते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी प्राइस में वीकनेस के साथ एंड होगा बाजार, तो वहाँ से शुरुआत भी हम लोग पहले से मान लेते हैं कि लगभग लगभग कमज़ोर होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं ट्रेंड का रिजम्पशन होना। ठीक है, देखिए इस पूरे सेशन को आपको कंप्लीट देखना होगा, एक एक पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। किस तरीके से आप किसी भी प्राइस को रीड करते हैं, किस तरीके से आप चार्ट को देखते हैं, सारा कुछ पूरे सेशन में क्लियर हो जाता है। एक एक करके वन बाय वन आप जब आप डेली सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका चार्ट लर्निंग कितना ज़्यादा बेहतरीन हो गया है टाइम के साथ। ठीक है, और ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ध्यान से बस चीज़ों को सुनते जाइए और अंत तक साथ रहने की कोशिश कीजिए। समझिए, कल का बाजार जब हम लोगों ने देखा, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कल के लिए पहले से अपने कुछ ट्रेड प्लान्स कि हमको कल के सेशन में करना क्या है वो पहले से प्लान करके बैठेंगे। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि प्राइस की क्लोजिंग जो हुई वो गिरावट के साथ हुई, और आज बाजार की शुरुआत जो हुई वो ओपन हाई कैंडल से हुई। देखिए, पिछले दिन की शुरुआत हुई थी ओपन लो कैंडल से, और आज की शुरुआत हुई ओपन हाई कैंडल से, जस्ट अपोजिट। देख पा रहे हैं, कल की शुरुआत ओपन इक्वल टू लो। अच्छा, ओपन इक्वल टू लो की कैंडल को जब हम लोगों ने कल समझा था तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मेशन खरीदारी का फॉर्मेशन है, कि अच्छी खरीदारी हुई होगी, बायर्स इस रेट के नीचे प्राइस को नहीं ले जाना चाहते होंगे, तो यहाँ पर इस तरीके की उन्होंने बाइंग की। जब प्राइस पहली बार आया तो 3/4, कल मैंने बताया 3/4, इतना रिट्रेसमेंट टोटल खरीदारी का अगर हो जाता है, वहाँ से कोई रिजेक्शन दिखे तो एक अप ट्रेंड आने की शुरुआत होती। आज ओपन इक्वल टू हाई बना है, मतलब जितने स्ट्रांग कल बाइंग थी उतनी ही स्ट्रांग सेलिंग थी आज, और प्राइस ने पहली कैंडल में ही अपने लो और ये डे लो ब्रेक किए। ब्रेक होने के बाद आपको डाउनसाइड मोमेंटम था। कल हम लोगों ने इसको पहले ही प्लान किया था कि अगर प्राइस की क्लोजिंग वीकनेस के साथ हुई तो उसकी शुरुआत भी अगर वीक हो गई, और थोड़ा सा जब प्राइस बंद हो और गैप अप के साथ हो जाए शुरुआत, फिर लो ब्रेक हो, तो फिर बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। उस मोमेंटम को आप लोगों ने ट्रेड भी किया। अब देखिए कल के लिए क्या है सर। कल के लिए सबसे पहले आज के प्राइस को हमको बहुत अच्छे से रीड करना होगा, और आज के प्राइस के साथ साथ हमको कुछ हिस्टोरिकल डेटा पर जाना होगा, जिससे ये पता लगे कि ये जो प्राइजेक्शन बिल्ड हुआ आज का वो किस टेरिटरी में हुआ। मतलब पहले कहीं जब बाजार इस रेंज में रहा हो, इससे पहले, जस्ट पहले। देखिए, हमारे लिए जो ज़रूरी होता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आप लोग अभी चार्ट ट्रेडिंग को बिल्कुल भी नहीं समझते। अगर आज बाजार 49,000 ट्रेड कर रहा है, और 49,000 ट्रेड करते करते बाजार की आज जो रेंज है वो 49,200 और 48,800, मतलब 400 पॉइंट का रेंज है। बाजार ने थ्रू आउट द सेशन इसी रेंज को ट्रेड किया। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि इससे जस्ट पहले जब बाजार कभी 49,000 आया हो, 49,000 के पास, तब उसका प्राइजेक्शन क्या था, तब कैसे ट्रेड कर रहा था। तब जैसे ट्रेड कर रहा होगा उसी तरीके का मोमेंटम आपको यहां देखने को मिलेगा। लगभग लगभग प्रीवियस मोमेंटम का लगभग लगभग इक्विवेलेंट मोमेंटम होता है वो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोगों ने पहले मॉर्निंग में ही लो ब्रेक कर दिए, प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड हुआ, ये एक कंसोलिडेशन फेज में हम लोग पूरे दिन फिर रहे। उसके बाद एंड के समय 2:45 के समय ये लो ब्रेक हुए, प्राइस ने एक लो लगाया 47,440 का, और क्लोज करने हम लोग दोबारा 47,900 पर आए। ये पोस्ट मार्केट प्राइस था। देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूँ, आप लोग सोचते होंगे कि ये जो क्लोजिंग है 47,900 पर हुई है, और यहाँ पर बाजार को जब आप देखेंगे तो आपको बाजार की क्लोजिंग दिखेगी 47,781। ये कैसे संभव है? ये 47,900 और ये 47,781। मैं आपको एक बात बोलूँ, मार्केट की क्लोजिंग वो होती है जो बाजार का भाव 3:15 पर रहता है। 3:15 के बाद के बाजार को हम पोस्ट मार्केट कहते हैं। जैसे 9 से 9:15 के बाजार को हम प्री मार्केट बोलते हैं ना, उसी तरीके से पहले 7 मिनट और आखिरी के 7 मिनट। पहले 7 मिनट में प्राइस ओपन होता है, और आखिरी के 7 मिनट प्राइस ओपन, सारे पहले निफ्टी 50 सिर्फ चल रहा होता है, और आखिरी के 7 मिनट में बैंक निफ्टी के लिए और सारे स्टॉक और शेयर ओपन हो जाते हैं। आखिरी के 7 मिनट प्राइस क्लोज रहता है, फिर 9:15 पर आपकी ओपनिंग होती है प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ। उसी तरीके से 3:15 से लेकर 3:22, ये 3:22 का वो भाव है कि अगर आपकी इंट्राडे में कोई पोजीशंस पड़ी हैं तो वो आपका स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। और 3:15 का प्राइस वो प्राइस है जो क्लोजिंग नियर अबाउट आपको 3:30 के बाद फिर कितना भी, देखिए 3:15 से 3:30 के बीच में बाजार कितना भी गिरा हो, चाहे कितना भी चला हो अप ट्रेंड में, क्लोजिंग वही मिलेगी जो भाव 3:15 के आसपास रहा होगा, नियर अबाउट उसी प्राइस के पास मिलेगी। ध्यान रखिए हमेशा के लिए। ठीक है, अब आप देखिए 3:15 की क्लोजिंग क्या थी। ये 3:05 का कैंडल है, 3:10 को क्लोज किया होगा। ये है 3
3:10 का कैंडल, 5:10 लिखा है नीचे, देखिए यहाँ पर टाइम लिख कर आता है। ये डोजी फॉर्मेशन जो है ये 3:10 का कैंडल है, 15:10 लिखा है, मतलब इसकी क्लोजिंग हुई होगी 15:15 पर, 3:15 पर। तो 15:15 की क्लोजिंग देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर लिख कर आएगी, सी लिखा है ना, ये सी लिखा है, यहाँ पर लिख कर आएगी। इसकी क्लोजिंग है 47,826, तो नियर अबाउट 47,800 के आसपास की क्लोजिंग हमको मिलेगी। तो क्लोजिंग क्या हुई, 47,781, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद जितना भी प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है वो सिर्फ दिख रहा है, एडजस्टमेंट में सारा कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर कभी कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। अब इससे एक तकलीफ है, लेकिन सर देखिए, कल हमारे लिए आसान था प्राइस को ये कहना कि प्राइस जब गिर कर बंद हुआ तो प्राइस में कल बहुत बड़े एडजस्टमेंट नहीं हुए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ क्लोजिंग इसकी हुई हो 47,990 और बाजार बंद हो गया हो 48,100 पर, ऐसा तो नहीं हुआ। आज हुआ है ये क्लोजिंग हुई 906 और बाजार की क्लोजिंग दिखती है 781, लगभग 130 पॉइंट डिफरेंस है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस से क्या है कि कल बाजार की क्लोजिंग कमजोर है तो प्राइस का मोमेंटम भी नेगेटिव शुरुआत हुआ। आज की क्लोजिंग स्ट्रांग है लेकिन एडजस्टमेंट प्राइस उतना स्ट्रांग नहीं है, एडजस्टमेंट प्राइस तो यहीं पर आ रहा है। बात क्लियर हुआ, क्लोजिंग तो स्ट्रांग है लेकिन एडजस्टमेंट प्राइस स्ट्रांग नहीं है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दो चीजों में विरोधाभास है, एडजस्टमेंट प्राइस और क्लोज प्राइस में। इसीलिए कल के सेशन के लिए अगर हम कुछ भी प्लान करेंगे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज का डे हाई और आज का डे लो। मैंने कहा, आज का डे हाई और आज का डे लो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं आपको बोलता हूं, जब भी कभी भी प्राइस में प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है तो अगला सेशन जो होता है वो मैक्सिमम टाइम, ऐसा कल होगा ये जरूरी नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, ये संभावना बढ़ जाती है कि प्राइस का अगला सेशन एक कंसोलिडेशन, चॉपी मार्केट हो जाए, वॉलेटिलिटी हो सकती है लेकिन इस रेंज से बाहर ना निकले प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो से। जैसे आज का जो हाई है वो है 48,113, 48,100 मान लेते हैं, और आज का जो लो है वो है 47,440, 47,400 मान लेते हैं। तो ये पूरा जो रेंज हुआ वो 700 पॉइंट का रेंज है। अभी हमने जहां क्लोज किया है वो 47,800, 800 से 400 पॉइंट इधर दूर है, 300 पॉइंट इधर दूर है। तो आप एक बार देख पा रहे हैं आज के जो डे हाई हैं वो बहुत दूर है, आज के डे लो के और हाई के बीच में डिफरेंस 700 पॉइंट है, और हमारी जो क्लोजिंग है जो मिडिल ऑफ द रेंज, इस पूरी रेंज के मीडियन में हमने कहीं क्लोज किया है। इसका मतलब है कि एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि कल के बाजार जब तक अपना ये हाई और ये लो ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बाजार में किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड की संभावना नहीं होगी, और यही प्राइस रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और यही प्राइस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कल के लिए आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है 47,500 का प्राइस, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। 47,500, ये देखिए 47,400 तो कैंडल आया, कैंडल क्लोज कहाँ किया, 566 पे, यहाँ तो बाइंग उठाने आया ना। तो 47,500 के नीचे की जब आपको क्लोजिंग मिलने लगेगी तब हम कहीं शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले नहीं। 48,100 के ऊपर जब हमको क्लोजिंग मिलेगी तब हम लॉन्ग की पोजीशंस की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले अगर कोई प्राइस बहुत तेजी से डाउन साइड से चलकर गया और इसको डायरेक्टली टच किया तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। प्राइस बहुत तेजी से गया और 47,500 को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल बनाया तो लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब ध्यान से समझिए, एक तो हमारे लिए कल का एक जो विजन हुआ वो न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल मतलब नाइदर बायर साइड और नॉट सेलिंग साइड, ना तो हम खरीदारों के साथ हैं ना ही हम बिकवालों के साथ हैं, लेकिन कब तक, जब तक 48,100 और 47,500 ब्रेक नहीं होगा। तो देखिए, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपको सीखना है। मैं आपको दावे से बोलता हूं एक हफ्ते के अंदर आपका चार्ट ट्रेडिंग इतना बेहतर करा दूंगा कि आपको उम्मीद नहीं होगा। बस रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस को देखिए। आज जिन लोगों ने कल का सेशन देखकर ट्रेड किया उनके परिणाम आप देख सकते हैं। कल का सेशन देखिए, फिर आज का लाइव सेशन देख लीजिए, कल 10:30 का सेशन देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो वहां से जुड़ सकते हैं। अगर कल का सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को ओपन कीजिए, वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। समझिए, यहां पर जो भी आपके लिए प्राइस है, तो इस बीच में हम नॉन डायरेक्शनल हैं हमारे पास। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स कौन सी होती हैं सर? हैज अगर आपको आता है तो आपको पता है इस रेंज को क्या ट्रेड करना है। हमारे ट्रेडर्स डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल हैं। उसके बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग में हैजिंग करते हैं, बाई प्लस सेल एक साथ, ठीक है। एक साथ हम खरीदार भी हैं, उसी समय हम बिकवाल भी। अब आपको यह सीखना होगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस कैसे देखे जाते हैं, कि हम लोग कौन सा सेल करेंगे कौन सा बाई करेंगे, वो सीखने की चीज़ है। समझिए अब इस बात को।
अब जब तक प्राइस 4800 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारी खरीदारी नहीं, जब तक प्राइस 47,500 के नीचे नहीं आएगा तब तक हमारी बिकवाली नहीं। दो बातें ये हो गई। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे तक हम लोग अगर ले जाए तो ये कहा जा सकता है कि हम अगर देखना चाहें तो किस डायरेक्शन को देखें। अगर कल के लिए हमको कोई डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना है, नॉन डायरेक्शनल नहीं करना है, तो कब किया जाए और वेटेज किसको दिया जाए कि सप्लाई की संभावना ज़्यादा है या डिमांड की। तो एक बात यहीं पर बोल देता हूँ, डिमांड की संभावना ज़्यादा है कि प्राइस में अगर कोई मोमेंटम आएगा तो हायर साइड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर प्राइस ने ये रेंज ब्रेक किया तो हायर साइड क्यों? सबसे पहले क्लोजिंग को हम लोग बिलीव करते हैं। क्लोजिंग अगर 800 हुआ है तो भी प्राइस चढ़कर बंद हुआ है, 900 क्लोज हुआ है तो भी प्राइस चढ़कर ही बंद हुआ है, तो क्लोजिंग तो हायर साइड हुई, पहला पॉजिटिव साइन। दूसरा, मॉर्निंग के मोमेंटम पर हम लोग बिलीव नहीं करते और आज के पूरे दिन का सेशन सिर्फ कन्वर्जेंस का सेशन है। कन्वर्जेंस का सेशन समझते हैं डाइवर्जेंस, कि प्राइस में जब बदलाव आ रहा हो, तब्दीली आ रही हो, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। जब भी कोई भाव किसी स्तर से तब्दीली दिखा रहा हो तो उसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। देखिए, बायर की पहचान क्या है? बायर की पहचान होती है सर रुझान, जिसको बायर का बिहेवियर हम लोग बोलते हैं ना काल्म बिहेवियर है, सेलर का बिहेवियर हम लोग बोलते हैं ना एग्रेसिव बिहेवियर है। अब बाजार में अगर सप्लायर ने सेलिंग की शुरुआत की थी, उसको थ्रू आउट द सेशन बेचना चाहिए था, कम से कम बाजार में 700-800 पॉइंट की गिरावट तो होती। ये एग्रेसिव सेलर है। अगर आज इतनी गिरावट होती तो जिम्मेदारी से कहता हूं कल भी 700-800 पॉइंट की गिरावट होती, 1000 पॉइंट बाजार कल फिर गिरता। ये सप्लायर है। और बायर क्या है? बायर है सर काल्मनेस बिहेवियर, धीरे धीरे खरीदारी करेगा, जुझारूपन दिखाता है। देखिए, समझिए इस चीज़ को, समझिए। हम लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स करनी है, इंट्राडे ट्रेडर ही बनना है, तो पिछले 3 दिन के प्राइजेशन को जितना बेहतर आप रीड करेंगे उतना बेहतर आप ट्रेडर होंगे। ठीक है। अब देखिए कल का प्राइजेशन, देखिए कल गैप डाउन किया प्राइस ने, गैप डाउन करने के बाद बायर ने प्राइस उठाया और पूरे दिन सस्टेन कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सर सेलर ने सेल कर दिया। आज सेलर ने गैप अप हुआ, जैसे ही वहीं से शॉर्ट किया और बाजार को प्रीवियस डे लो, कल के बायर जहां से खरीद रहे थे उसको ब्रेक कर नीचे ट्रेड कराया। ये मॉर्निंग में तो शॉर्ट सेलिंग आपने कर ली, उसके बाद बाजार में सिर्फ खरीदारी करने की कोशिश, बायर प्राइस को रोकते रहे। ये है जो जारूपन बायर्स का, ये खरीदारी का साइन है। प्राइस को रोक देना, एक डाउन ट्रेंड में चलते हुए प्राइस में रुकावट कर देना। और फिर क्लोजिंग के टाइम पर सेलर्स फिर एग्रेसिव हुए, बड़ी क्वांटिटी बेची, जितना बड़ा आपने सप्लाई दिया उससे बड़ी खरीदारी करके गए। ये पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है बायर का साइन। ठीक है। ये 3 से 4 पॉइंट आपके देखिए। जब भी हम लोग कोई कंफर्मेशन, अब मैंने कहा कि हम लोग अपर साइड देख रहे हैं, ऊपर की तरफ मोमेंटम की संभावना ज़्यादा व्यक्त करते हैं अगर कोई आएगा तो। अगर प्राइस जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे। सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जा सकता है। 180 या 120 मैक्सिमम पॉइंट्स आप जो बैंक निफ्टी में गेन कर सकते हैं वो इंट्राडे में, अगर इस रेंज के अंदर कोई बाइंग प्लान करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में। अगर ये रेंज ब्रेक होगी तो हम लोग 200, 250, 300 पॉइंट तक आसानी से प्लान करते हैं। ये अगर 4700 निकलेगा बाजार 48,200 के बाद, 48,200 के बाद पहला टारगेट ही हमारा 48,500 होगा सर। ठीक है। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, ये मल्टीपल कंफर्मेशन कि ये जो अप ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं ये किस भाव से देख रहे हैं, क्या है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अभी रिसेंटली जहां हम ट्रेड कर रहे हैं, इससे पहले इस प्राइस पर जब लास्ट टाइम ट्रेड किए तो हमारा प्राइजेक्शन बिहेवियर क्या था, उस पर हम लोग को नजर रखनी होगी। जैसे अभी हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 47,700 और 400 के आसपास हम ट्रेड करके आए। इससे जस्ट अपोजिट हम लोग देखें आवरली टाइम फ्रेम पर जाकर, देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, धीरे धीरे आप लोग चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है। प्रीवियस सेशंस को देखते रहिए, लगातार बार बार देखिए, जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ उनको बार बार देखिए। जैसे 8 अब आप लोग भूलने लगे होंगे, कोशिश कीजिए उसको रिपीट किया जाए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अब आप भूलने लगे होंगे, कोशिश कीजिए उसको रिपीट किया जाए उस सेशन को। अब जैसे कि रेजिस्टेंस का जो थ्योरी है, सपोर्ट का जो थ्योरी है, 3 टाइम का रिटेस्ट, चौथे टाइम में ब्रेकआउट, आप लोग भूलने लगे होंगे, उसको रिपीट कीजिए, नहीं तो लाइव मार्केट में गलतियां होंगी। सेशंस को रिपीट मोड पर देखिए, अगर नहीं देखेंगे तो बार बार गलती करेंगे और एक गलती को स्किप करने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है सर। देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर प्रीवियस मोमेंटम मैंने कहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पिछली बार इसी रेंज से जहाँ पर आज हम लोग लो लगा कर गए, यहीं से एक इतनी बड़ी खरीदारी आई थी, सिर्फ एक कैंडल में प्राइस 47,400 से 47,990 48,000 पहुँच गया, 600 पॉइंट विद इन आवर। ये पिछला मोमेंटम था। आज भी बाजार ने उसी जगह से खरीदारी उठाई, मतलब प्रीवियस मोमेंटम आज के मोमेंटम के फेवर में है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर यह चार्ट और ब्यूटीफुल दिखता है। देखिए
ये खरीदारी प्रीवियस थी, इसकी लास्ट खरीदारी ये थी, आज भी यहीं से खरीदारी उठी है। मतलब बायर प्राइस में अपनी रेंज को सेफ रखना चाह रहे हैं। जब भी अब कोई सप्लाई आएगी तो ये जब रेंज ब्रेक होगा, बाजार 47,400 के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग करेगा आवरली, और उसके लो ब्रेक करेगा उस आवरली क्लोजिंग के, तब कोई शॉर्ट सेलिंग बनेगी। तब तक बाजार में कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं है। और हायर साइड ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने 3 बार लगभग टेस्ट कर लिया। अब प्राइस जब भी जाकर इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम हायर साइड होगा। अब चीज़ें क्लियर हो गई। जितना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी को कल लाइव मार्केट में लेवल्स को याद रखिएगा। नीचे 47,500 400, ऊपर की तरफ 4800 फिर 48,200। ये लेवल्स कल के लिए एक ट्रिगर लेवल होंगे बड़े मोमेंटम के लिए। इस रेंज में जब तक बाजार है तब तक नॉन डायरेक्शनल है। छोटे मोमेंटम के लिए बाइंग की जा सकती है, बड़े मोमेंटम के लिए कोई बाइंग नहीं की जा सकती। 30 35 40 पॉइंट का इंडेक्स में ऐसा रख के इस रेंज के अंदर ऑप्शन बाइंग की जा सकती है, कॉल एंड पुट की तरफ। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमसे जुड़ना चाहें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल है। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है, इसको अगर ओपन करना चाहें इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।